रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ऐसे 10 लोगों के बारे में जो गुरु के समान होते हैं और इनसे आप कभी भी शिक्षा ले सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये मनुस्मृति के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी महान माना गया है, क्योंकि वही सही और गलत के बारे में अपने छात्रों को बताता है। शिष्यों के श्रेष्ठ कर्मों का श्रेय गुरु को ही जाता है। मनुस्मृति के अनुसार सिर्फ वेदों की शिक्षा देने वाला ही गुरु नहीं होता है। हर वो व्यक्ति जो हमारा सही मार्गदर्शन करता है उसे भी गुरु के समान ही समझना चाहिए। मनुस्मृति में 10 गुरु बताए गए हैं, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। वो है आचार्य पुत्र, यानी गुरु का बेटा। सेवा करने वाला अर्थात पुराना नौकर जो होता है, पुराना सेवक जो होता है, इनसे कभी भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ज्ञान देने वाला अध्यापक, वो तो ऑब्वियसली है। धर्मात्मा यानी वह व्यक्ति जो धर्म का कार्य करता हो, जैसे पंडित वगैरह। पवित्र आचरण करने वाला यानी अच्छे काम करने वाला व्यक्ति। सच बोलने वाला। समर्थ पुरुष यानी जिस व्यक्ति के पास ताकत हो, पैसा इत्यादि हो, उनसे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। फिर जो आदमी आपको नौकरी देता है, उसका तो ऑब्वियसली आपसे शिक्षा लेना ही पड़ेगा, आपको शिक्षा मानना ही पड़ेगा। परोपकार करने वाला यानी दूसरों की मदद करने वाला और भलाई चाहने वाले सगे संबंधी। और पहले पे आते हैं कि सेवा करने वाला मतलब पुराना जो नौकर है। वो पुराना सेवक कभी भी अपने मालिक का बुरा नहीं सोच चाहता है, उसकी ईमानदारी पर विश्वास किया जा सकता है। अगर पुराना सेवक हमें कोई काम करने से रोके या हमारी भलाई के लिए कुछ कहे, तो उसकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि हवा में उड़ा देना चाहिए। हो सकता है उसकी सलाह हमारे काम आ जाए। ऐसी स्थिति में पुराने नौकर को भी गुरु के समान ही समझना चाहिए। दूसरा है आचार्य पुत्र, मतलब गुरु का जो पुत्र है। आचार्य उस ब्राह्मण को कहते हैं जो शिष्य के उपनयन संस्कार कर उसे अपने पास रखकर वेद का ज्ञान और यज्ञ आदि की विधि सिखाता है। आचार्य का पुत्र भी सम्माननीय होता है। यदि आचार्य पुत्र भी हमें शिक्षा दे तो उसे गुरु मानकर शिक्षा ले लेनी चाहिए। इसलिए आचार्य पुत्र को भी गुरु के समान ही कहा गया है। आज के टाइम पे भी आपके जो टीचर हैं, अगर उनका कोई लड़का है, हम उम्र या आपसे छोटी उम्र का भी, अगर वो आचार्य का लड़का है, आपके गुरु का लड़का है, तो कुछ ना कुछ हमेशा काम की ही बात करेगा। फिर ज्ञान देने वाला अध्यापक, वो तो ऑब्वियसली आपको सबको पता ही है कि अध्यापक वो होता है जो हमें विद्या आदि की शिक्षा देता है, वेदों की शिक्षा देता है या किसी तरह की भी शिक्षा देता है। अध्यापक के बारे में मनुस्मृति में लिखा है कि वह ब्राह्मण माता पिता के समान सम्माननीय होता है, या वह शिक्षक माता पिता के समान सम्माननीय होता है जो विद्या पढ़ाकर अपने शिष्य के दोनों कानों को पवित्र करता है। इस प्रकार ज्ञान देने वाला अध्यापक भी सम्मान करने योग्य है। फिर धर्मात्मा यानी वो व्यक्ति जो धर्म का कार्य करता हो। धर्मात्मा वो व्यक्ति होता है जो हमेशा धर्म के कामों में लगा रहता है, भूल से भी किसी का दिल नहीं दुखाता है, उसे धर्मात्मा करते हैं। ये नहीं कि पूजा पाठ वाले आप धर्मात्मा हो गए और दूसरे की मदद करता है। ऐसे व्यक्ति को भी गुरु के समान भी समझना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा कभी किसी को गलत सलाह नहीं देगा। अगर धर्मात्मा कभी कोई सलाह दे तो उसे गुरु के समान समझकर उसका पालन करना चाहिए। फिर पवित्र आचरण करने वाला यानी जो अच्छे काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पवित्र आचरण यानी हमेशा अच्छे काम करने वाला है, तो उससे भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। अच्छे काम करने वाला व्यक्ति कभी किसी के बारे में बुरा नहीं चाहता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई सलाह दे तो उसे भी गुरु समझकर उसका आदर करना चाहिए। फिर सच बोलने वाला, हमेशा सच बोलने वाले व्यक्ति से भी शिक्षा लेनी चाहिए। सच बोलने वाला व्यक्ति यदि हमारा मार्गदर्शन करे, कोई उचित सलाह दे, तो उसे भी गुरु मानकर उसकी बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। फिर समर्थ पुरुष यानी वह व्यक्ति जो सभी तरह से सक्षम हो। मनुस्मृति के अनुसार समर्थ पुरुष से भी ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि समर्थ पुरुष अपने निजी हितों के लिए कभी आपको गलत सलाह नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति अगर कोई बात कहे तो उसे गुरु मानकर उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। फिर नौकरी देने वाला, जो व्यक्ति नौकरी दे उससे भी शिक्षा लेने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए। संकट की स्थिति में नौकरी देने वाले व्यक्ति से भी राय लेना चाहिए।
ऐसा व्यक्ति सदैव आपको सही रास्ता दिखाएगा, इसलिए उसे भी गुरु मानना चाहिए। फिर परोपकार करने वाला यानी दूसरों की मदद करने वाला, जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, उसे भी गुरु मानकर शिक्षा ली जा सकती है, क्योंकि वो आपका नुकसान नहीं करेगा। परोपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगा। फिर भलाई चाहने वाले सगे संबंधी, जिनसे हमारा घनिष्ठ संबंध है, जो सदैव हमारा भला चाहते हैं, ऐसे रिश्तेदारों को भी गुरु मानना चाहिए। ऐसे रिश्तेदार यदि काम करने से मना करें अथवा कोई सलाह दे, तो उसे गुरु की आज्ञा मानकर उसका पालन करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।